नमस्कार। राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साक्षात्कार की श्रृंखला में आज राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच का समूह आया है धार के समीप ग्राम अमझेरा में, जहां हम आज मुलाकात करेंगे मालवा के प्रसिद्ध महाराज श्री गोपाल जी पारिक से, जो कि थायरिया, पीलिया, माइग्रेशन, कैंसर, किसी भी प्रकार की गठान होती है वो, मोती जरा, आँखों का जलन, गोला डूठी, टाइफाइड, घुटनों एवं एड़ियों का दर्द, दांत दर्द आदि कई प्रकार की ऐसी जो छोटी मोटी और बड़ी बीमारियां होती हैं उनका इलाज निःशुल्क करते हैं। आपके पिताजी श्री पंडित जी पुरुषोत्तम जी पारिक साहब, आप उनके शिष्य हैं। तो आइए आज हम मुलाकात करते हैं श्री गोपाल जी महाराज साहब से। नमस्कार महाराज जी। जय श्री महाकाल। जैसा कि हमें ज्ञात हुआ कि मालवा में आप कई वर्षों से लोगों के स्वास्थ्य की सेवा कर रहे हैं। कई प्रकार के रोग आपके यहाँ पर आकर के लोगों के ठीक हुए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये सेवा कब से कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो यही बात करना चाहूँगा आपसे। ये सेवाएं मैं विगत 7 वर्षों से दे रहा हूँ। उसके पूर्व हमारे पिताजी पिछले 60 वर्षों से निरंतर मंत्रों के द्वारा से सारे रोगों का निवारण करते चले आए हैं। उनसे ही मुझे प्रेरणा मिली और उनके जाने के उपरांत, उनके स्वर्गारोहण के उपरांत फिर उन्होंने वो सिद्धि मुझे हस्तांतरित की और उसके बाद से फिर मैंने इसमें रुचि लेना शुरू किया और आज दूर दूर से लोग इस हेतु आते हैं और लाभान्वित होते हैं। जहाँ पर इस क्षेत्र में सुना है कई वर्षों से हो रहा है, लेकिन कितने वर्षों से यहाँ पर इलाज कर रहे हैं आपके पिताजी और आप? मेरे पिताजी पिछले 60 वर्षों से सेवा निःशुल्क देते चले आए हैं और मैं आश्चर्यचकित रहा हूँ। बचपन से मैंने देखा है कि ऐसे लाइलाज रोगी जिन्होंने अस्पताल परिसर में 2-3 लाख रुपए का खर्च किया और वो ठीक नहीं हुए, और यहाँ आके भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से, भोलेनाथ का असीम जो है आशीर्वाद उन लोगों को मिला हुआ, महाकाल की अपार कृपा पिताजी श्री पे रही है और उसके चलते मंत्र सिद्धि से वो सारे रोगों का निवारण करते चले आए। तो जहाँ तक मुझे ज्ञात है, मेरी उम्र अभी 50 के समथिंग होने जा रही है। तो मैं तो मेरी बचपन से उनके देखते चला आ रहा हूँ और 50 वर्षों से निर्बाध क्रम उनका सेवा का निःशुल्क चालू है। और उसी सेवा को मैंने फिर अपने पिछले 7 वर्षों से उनके जाने के उपरांत 2015 में उनका स्वर्गारोहण हुआ, उसके बाद में फिर वो पूरा दायित्व मेरे कंधों पे आया और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं किसी के काम आ पा रहा हूँ और इस रोग निवारण में मैंने पूरी तरह से लोगों को सेवाएं देना शुरू कर दी। गुरुजी, अभी तक कितने लोग यहाँ पर से स्वास्थ्य लाभ लेकर के गए हैं और कहाँ से लोग पधारे हैं? आसपास के 300 किलोमीटर तक के दायरे के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। इधर से आप निमाड़ क्षेत्र में चल जाओ तो मनावर, बाकानेर, धर्मपुरी, आपका धामनोद, खलगाट, उसके बाद में आगे चलें तो खरगोन, कसरावत, ये पूरा निमाड़ बेल्ट। इधर से चलें तो इंदौर, उज्जैन, भोपाल, देवास, इधर से चलें तो बामनिया, धार, पेटलावद, उज्जैन, मंदसौर, और उधर डही, कुक्षी, बड़वानी, मनावर, और पूरे मतलब चारों तरफ से 300 किलोमीटर तक, जावरा तक और नीमच तक के लोग नेटवर्क के माउथ पब्लिसिटी के थ्रू आए और लोगों को लाभान्वित हुए। इस रोग निवारण में उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लाभ हुआ। तो मुझे भी अपार खुशी है कि जो पिताजी मुझे एक विरासत सौंप के गए हैं, उस परंपरा का मैं निर्वहन कर रहा हूँ। और इस जो लुप्त प्राय है मंत्र, मेरा ऐसा मानना है कि मंत्र अपने आप में, तंत्र, मंत्र और यंत्र 3 चीज़ें होती है। तो मंत्र अपने आप में बहुत विशिष्ट चीज़ें हैं। तो आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज मैं उस पिता की संतान हूँ जो आध्यात्मिक बैकग्राउंड के तहत मुझे सारी चीज़ें उन्होंने मुझे विरासत में सौंपी। और मैं अपना भाग्य समझता हूँ कि मैंने इसको ली भी सही और जन जन तक इसको हमने बढ़ाया है और उस पर बहुत लोग लाभान्वित होते हैं और लोगों की बहुत सारी दुआएं मुझे मिलती है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस फील्ड में आकर के। अभी तक आपने ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो कि डॉक्टरों से ठीक नहीं हो पाई हों? कितनी तरह की बीमारियों का आप इलाज करते हैं? और कुछ ऐसा उदाहरण बताएं जो कि लाइलाज बीमारियां हों और डॉक्टर भी उसके पीछे हाथ टेक चुके हों और वो आपके यहाँ संस्थान में आकर के ठीक होकर के गए हों।
मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ चाहा वहाँ रहा, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो विरासत में मुझे मिला, तो पहले मुझे इतना विश्वास नहीं हुआ करता था मंत्र यंत्र पे, लेकिन जब मैंने प्रत्यक्ष पिताजी को मंत्र सिद्ध से लोगों को ठीक करते देखा, तो मेरी आस्था और श्रद्धा में बढ़ोतरी हुई। और फिर उन्होंने मुझे इस लायक समझा और वो मुझे सौंपी, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। और मैंने तो ऐसे ऐसी के शरीर में पाई जाने वाली किसी भी प्रकार की ब्रेस्ट में गठान हो, शरीर के किसी भी हिस्से में कोई सी भी गठान हो, मैंने देखा है कि गठान के ऊपर इस मंत्र का बहुत अद्भुत जो है प्रयोग देखा है, और बहुत अच्छे लोगों के रिजल्ट मिले हैं। साथ ही किसी तरह का बुखार हो, कमर दर्द हो, पेट दर्द हो, थायराइड हो, माइग्रेन हो, आधा सीसी का दर्द हो, 20-20 साल पुराने लोग यहाँ पर लोग आके और बहुत दूर दूर से ठीक हुए हैं। और साथ साथ में मंत्र तो मुझे पिताजी ने दिया ही था, लेकिन बाद में फिर मैंने थोड़ा सा अपना आयुर्वेद में भी मेरा रुझान था। गायत्री परिवार से मैं जुड़ा हुआ हूँ कई वर्षों से, 1994 से गायत्री परिवार से जुड़ा हूँ। उनका बहुत गुरुदेव का मैंने साहित्य पढ़ा, उसके चलते मैंने फिर आयुर्वेद का भी अच्छा अध्ययन किया। तो इसमें मंत्र के साथ में मैंने आयुर्वेद को भी जोड़ा। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि गौ सेवा के थ्रू भी हम इसका बहुत सारा इलाज कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी 22 गो वंश है, जो सब गिर नस्ल का है। और अमजरा से ही 400 लीटर दूध हमारा कामधेनु के नाम से इंदौर जाता है। और गोवंश से कैसे हम इलाज कर सकते हैं, उसकी बाकायदा हमने नागपुर के जाकर के पूरी देवलापार एक स्थान है आरएसएस का, और वहाँ पे मैंने 8 दिन का इसका पूरा एक प्रबंधन सीखा कि गौ माता के गौमूत्र से, गोबर से, दूध से, दही से, घी से, छाछ से कैसे इलाज किया जाता है। तो 3 विधाएं हैं। एक तो सर्वप्रथम जो पिताजी ने विरासत में दी, और वो तो बहुत बड़ा विषय है मंत्र के द्वारा, लेकिन साथ साथ में मंत्र के साथ में आयुर्वेद और दैनिक दिनचर्या का जो आजकल सिस्टम पूरा बिगड़ा हुआ है, उस सिस्टम को कैसे सुधारा जाए, उसके द्वारा पूरा इलाज। और उसके बाद में फिर गो संवर्धन के लिए गो प्रोडक्ट के रूप में बहुत सारे रोगों की, थायराइड से लेके आपका श्वास रोग से लेके, घुटनों के दर्द से लेके, पथरी से लेके, और आपका शरीर के किसी भी प्रकार के रोग, मैंने तो जो भी लोग आते हैं और उनको जब उनका इलाज किया और उनके अच्छे परिणाम जब निकल के आए, तो मुझे भी मेरे इष्ट पे अच्छा विश्वास बढ़ता चला गया, लोगों का विश्वास बढ़ता चला गया। और आज भारी मात्रा में आसपास के लोगों का विश्वास मंत्रों पे भी हो रहा है। और लोग जब ये शुरू की हम लोगों ने आयुर्वेद के साथ में गो प्रोडक्ट शुरू किया, तो लोग कई हजारों प्रकार की जो एलोपैथिक दवाइयों से मुक्त हो रहे हैं। और कम से कम इस माध्यम से एक गो सेवा के प्रोडक्ट से हम जो सेवाएं कर रहे हैं, उसमें गो प्रबंधन, गो संवर्धन का निमित्त भी हो रहा है। और आज एक गौशाला खड़ी हो रही है। तो मेरा मानना ऐसा है कि गौ माता की और परम पूज्य हमारे पिताश्री का बहुत आशीर्वाद, महाकाल का बहुत आशीर्वाद, और ऐसे ही आप लोगों का स्नेह और मार्गदर्शन मतलब देने के लायक हम बन गए, ये पिताजी के आशीर्वाद। जी मेरा प्रश्न इसी के अंदर एक और था कि अभी तक कोई ऐसा मरीज आपके यहाँ आया हो जो डॉक्टर ने हाथ टेक दिए हों कि भाई इसके आगे हम इलाज नहीं कर सकते, या एक सामान्य स्थिति पे लाकर के मरीज को डॉक्टर ने छोड़ दिया हो कि इसके आगे अब इसका कोई इलाज नहीं है, और वो व्यक्ति आपके यहाँ पे आकर के ठीक हुआ हो, ऐसा कोई उदाहरण हो तो बताइए। देखिए, सब तरह के रोगी आते हैं, कैंसर तक के रोगी आते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ श्रद्धा होती है वहीं सब कुछ होता है। करता है मेरा बाबा और नाम मेरा हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि मेरा अपना इसमें कोई विशिष्ट योगदान नहीं है। मेरे पिताजी ने जो शाबरी मंत्र मुझे विरासत में दिया, उसको मैंने सहेजा, संवारा, उसके प्रति मेरी श्रद्धा जागृत करी, और श्रद्धा के वशीभूत होकर के बाबा महाकाल की कृपा भी मुझ पे गिरने लगी। और उस कृपा के चलते ऐसे कई रोग, मतलब ऐसे 20-20 साल पुराने सिर दर्द मैंने आपको बताया, घुटनों के दर्द बताए, वो तो बहुत सामान्य रोग है, लेकिन कैंसर के रोगी भी आए और वो भी, उनको भी पूरा लाभ हुआ। बहनों को यूट्रस निकालने की बात कह देते हैं, बड़ा ऑपरेशन 40-40 हज़ार रुपये खर्च लगता है। ऐसी कई बहनें मेरे पास में आई जिनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी है। अंदर के शरीर के अंदर गांठें हो जाती है, वो गांठें ठीक हो गई उनकी, और गठियाबाद ठीक हो गया लोगों का। तो ऐसे हजारों की संख्या में मेरे पास में आज फ़ोन नंबर लोगों के हैं जो वो ठीक हुए। तो कहने का आशय, एक अभी निवाड़ से क्षेत्र में एक मरीज मेरे पास आया, जो पहले पिताजी के पास भी आया था,
और उस आदमी को यहाँ पे बहुत बड़ी एक गांठ हुआ करती थी। वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर के पास तो जनरली क्या होता है कि वो चीरा लगा के गांठ को ऑपरेट कर देते हैं, तो उससे बड़ा दर्द भी होता है। तो किसी बंदे ने जैसे ही वो डॉक्टर ने उसको बोला कि भैया इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, जब वो बंदा बाहर निकल के आया तो कोई बंदा मेरे पिताश्री के पास आया था, तो यहाँ उनने रेफरेंस दिया मेरे पिताजी का। वो बंदा 4 बार यहाँ आया और 4 बार आने के उपरांत वो बंदा पूरी तरह से उसकी गठान गल गई। तो वो डॉक्टर को पास जाके और दोबारा उसने MBBS को दिखाया कि डॉक्टर साहब आप मेरे को ऑपरेट करने का कह रहे थे, लेकिन मैं पंडित जी के अमजेरा गया और मेरी पूरी गठान ठीक हो गई। तो वो डॉक्टर भी हतप्रत हो गया कि भैया आज भी इस युग में ऐसे मंत्रोच्चार के माध्यम से गठान ठीक होती है। वो डॉक्टर 4 बार विजिट कर दिया, पिताजी से मिलने आया और बड़ा खुश हुआ कि आप जो संसार की सेवाएं कर रहे हो कि जो लाइलाज हमारे पास में मतलब चीरा लगा के उस गठान को हम ऑपरेट करते और आपने बिना किसी ऑपरेट कर किए उस गठान को मंत्रोच्चार से सिद्ध कर दी। उसके बाद उस डॉक्टर ने कम से कम आज की तारीख में 1 से 1,500 मरीज मेरे पास भेज दिए और आज भी वो निर्बाध क्रम जारी है। डॉक्टर साहब का फोन आता है कि पंडित जी मैं मरीज भेज रहा हूँ। मेरे पास जो भी डॉक्टर के पास में गठान संबंधित मरीज जाता है तो वो डॉक्टर भी यहाँ पे रेफरेंस देता है। अमजेरा के डॉक्टर भी पीलिया वगैरह होता है तो यहाँ अमजेरा के डॉक्टर हमारे यहाँ पे भेजते हैं, पिताजी के पास भेजते हैं। डॉक्टर खुद को अमजेरा के MBBS डॉक्टर को पैर में बड़ी चुभन होती थी, पैर में बड़ा दर्द था, तो उन्होंने जब पिताजी ने उनको मंत्र लगाया तो वो भी ठीक हो गए। तो वो भी उनकी भी बड़ी श्रद्धा है और पूरे गांव में पिताजी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता था कि वो पिछले 60 वर्षों से बिना किसी निःशुल्क सेवाएं लोगों की मतलब इस फील्ड में देते चले आ रहे हैं। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली और सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं उस पिता की संतान हूं और उनके उस विरासत को मैंने सहेजा सवेरा और ऐसे कई लाइलाज रोगियों का मंत्र के द्वारा ठीक हुआ। तो गुरुजी आपके पास इलाज कराने के लिए जो व्यक्ति आते हैं उसको कितनी बार आना होता है, कितनी सीटिंग लगती है आपके पास आने में, और क्या कहीं ऐसा भी होता है कि कोई मरीज अगर आपके पास नहीं आ सके, कोई इतना गंभीर तरीके से बीमार है जो चल करके या गांव तक ना आ सके, तो क्या आप इलाज के लिए उनके पास भी जाते हैं? जैसे मैंने अपना एक स्थान बना रखा है, लेकिन फिर भी आजकल मीडिया तंत्र बहुत एक्टिव हो गया है और हर चीज़ को अपडेट हो गया है। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं अपना देना चाहूँगा कि एक बार मेरे मामा जी का गोला डूठी टल जाता है। ये सब सामान्य क्रम से बीमारियां करीब करीब हर घर में पाई जाती है और उसमें फिर भूख लगती नहीं है और गोला दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, डूठी खसक जाती है, उल्टी जैसा अजीब होता है, काम में मन नहीं लगता है। तो मेरे मामा जी का बड़ा मेरे पिताजी पे विश्वास रहा है। तो उन्होंने मेरे मामा जी ने मेरे पिताजी के जाने के उपरांत मुझे एक बार फ़ोन लगाया कि मेरे को जो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरे मामा जी इंदौर में, तो मैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर हूँ। जब उन्होंने मुझे बताया कि मेरा बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है, तू वहाँ से मंत्र लगा मैं ठीक हो जाऊँगा, उनका बिलीव, उनका विश्वास। हाँ, तो मैंने जब उनको यहाँ से हीलिंग दी, आप विश्वास करना, और उनका पूरी तरह से 10 मिनट बाद फोन आता है, कॉल बैक आता है और वो बोलते हैं कि मेरा पेट पूरी तरह से ठीक हो गया। जब से मैंने ऐसे लाइलाज रोगियों के लिए जो आ नहीं सकते हैं, जो पैरालिसिस के मरीज हैं, जो मुंबई है, पूना है, बेंगलोर है, वहाँ तक के लोग फ़ोन से हीलिंग भी लेते हैं और उनको फ़ोन के द्वारा घर बैठे भी सुविधाएं मिलती है। और दूसरी चीज़ है कि मरीज जब यहाँ आता है तो उसकी स्थिति देख करके वो फिर देखना पड़ता है कि उसमें रोग की स्थिति क्या है। गठियावाद यदि ज़्यादा फैल गया है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 बार व्यक्ति को आना पड़ता है। यदि कम थोड़ा रोग हो तो 2 या 3 बार में भी ठीक हो जाता है। अच्छा, जैसा कि मैंने अमजेरा के कुछ बुजुर्गों से मेरी चर्चा हुई थी कि आपके पिताजी ने यहाँ पर सुबह प्रभात फेरी का भी आयोजन 60 वर्ष पहले आरंभ किया था, जो सतत आज भी चला है। क्या वो भी एक इलाज का या आपकी संस्थान का कोई हिस्सा है, या वो क्या प्रक्रिया है, इस बारे में बताएं थोड़ा। मेरा ऐसा मानना है, भगवान के जिसने ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा वो ब्रह्म को क्या देखेगा। जी, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्म मुहूर्त को देखना आवश्यक है। और आज के इस पाश्चात्य अंधाधुकरण जो हमारा हो रहा है और उसमें हमने जो अपनी दिनचर्या को डिस्टर्ब किया है, उसमें सबसे मूलतः यदि देखा जाए तो भगवान राम को भी देखा जाए तो सबसे पहले उठ के और माताजी और पिताजी के चरण स्पर्श करते, प्रातः का उठते थे ब्रह्म मुहूर्त में। और ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मेरा ऐसा मानना है कि 100 रोगों से यदि दूर आपको रहना है तो ब्रह्म मुहूर्त में आपका जागरण होना चाहिए। तो ये बाबा महाकाल की कृपा है कि पिताजी के जाने के उपरांत 3:30 बजे मेरा रोज जागरण हो जाता है। पूरे साल ठंडे पानी से मैं स्नान करता हूँ और प्रभात फेरी यहाँ पे निकलती है करीब 2.5 से 3 किलोमीटर की पूरे गांव में। उसमें करीब हम 7 लोग जाते हैं और ये परंपरा पिछले 60 वर्षों से मेरे पिताजी के द्वारा चली आ रही है। उस परंपराओं का निर्वहन हम इस नई पीढ़ी को भी हम लोग कर रहे हैं और आने वाले पीढ़ी से भी
जो भी हमारे साथ में लोग हैं उनसे भी हम आग्रह करते हैं कि उनके घर से भी एक एक लोग जुड़ता रहे, ताकि ये निर्बाध क्रम जो 60 वर्षों से चलता चला आ रहा है ये गति क्रमानुसार आगे चलती रहे, ऐसा मेरा मानना है। और जो ब्रह्म मुहूर्त में जागता है तो आधे रोग तो वैसे ही उसके दूर हो जाते हैं। शुद्ध हवा जो सवेरे की मिलती है, और आज मैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से 52 में रनिंग हूँ, लेकिन एक गोली भी मैं किसी प्रकार की सेवन नहीं करता हूँ और एकदम फिट हूँ। किसी प्रकार का कोई भी रोग मेरे जीवन में है नहीं, ये मेरा बाबा महाकाल की कृपा है। तो जो लोग यहाँ आते हैं, मेरा उनसे ये आग्रह रहता है, निवेदन रहता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाके सवेरे सवेरे प्राणायाम करें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त की हवा खाएं, और उसके बाद में जब थोड़ी सी वॉकिंग हो जाए, उनका थोड़ा सा घूमना हो जाए, तो इससे बड़ी सेहत की कोई बात हो नहीं सकती है। जी गुरु जी, जैसे कि आप मालवा में तो प्रसिद्ध हैं, यहीं पर कई मरीज ऐसे भी हैं जो आज भी तकलीफ पा रहे हैं, तो आप तक पहुंचने का कोई तरीका, कोई जरिया ऐसा कुछ बताएं कि जिससे कि इस हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से उन लोगों तक ये बात पहुंचे और वो आपसे संपर्क करके आपसे मिल सकें और अपने रोगों का निवारण कर सकें। मुंबई, पूना, बेंगलोर, ऐसे दूर दूर के लोग भी फ़ोन के द्वारा संपर्क हो जाता है, उनके रोग बताए जाते हैं, और रोग से जो आयुर्वेद के हिसाब से, दिनचर्या के हिसाब से क्या क्या कुछ अच्छा हो सकता है, हम कंसल्टिंग उनको करते हैं। लेकिन अब चूँकि हर किसी के लिए मुंबई से और पुणे से आना संभव नहीं होता है, तो उसका फिर फ़ोन पे भी लिंक का एक पूरा क्रम है, उसका एक टाइम अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और फ़ोन पे भी लिंक की जाती है। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप यहाँ दरबार में आते हैं तो यहाँ का तो एक ओरा अलग ही है, और यहाँ की जो कृपा है भगवान भोलेनाथ की, यहाँ बहुत अद्भुत कृपा है और वो कृपा यहाँ बरसती है। तो यदि आप यहाँ आके और रोग का लाभ लेना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर पधारें। लेकिन कई लोग जो दूर होते हैं, नहीं आ पाते हैं, अभी तक कोई मीडिया तंत्र में, कोई सोशल मीडिया पे मैंने अपना कोई प्रचार प्रसार कुछ भी नहीं किया है, लेकिन एक आपके माध्यम से ये बात जा रही है, तो मेरा ऐसा मानना है कि इस माध्यम से यदि ज़्यादा लोग लाभान्वित होते हैं और लोगों के रोग निवारण होते हैं, और उसका मैं एक अदना सा छोटा सा हिस्सा बन के और लोगों के रोग निवारण में अपनी यदि भूमिका निभा सकता हूं, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। अभी तक जो भी मरीज मेरे पास आ रहे हैं, मेरे पिताजी का अपना नेटवर्क तो था ही, लेकिन माउथ पब्लिसिटी, जैसे आप मेरे पास आए, आप ठीक हुए, तो फिर आपका कोई रिश्तेदार इंदौर में रहता, तो आपने उनको रिश्तेदार को इंदौर में कहा कि भैया पंडित जी के पास हम लोग गए थे, ठीक हो गए। तो फिर इंदौर के आसपास के लोग आए, उज्जैन में आपका कोई रिश्तेदार है तो आपने उज्जैन में कहा, आप भोपाल में कोई आपका रिश्तेदार है तो भोपाल में कहा। तो वैसे ही माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से लोग क्रमशः आते जा रहे हैं, और पहले से लोगों का दिनों दिन मतलब बड़ा होता चला जा रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मेरे पे बाबा महाकाल की कृपा है, और मैं इस जीवन में यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उस शाबरी मंत्र के द्वारा रोगों के रोग निवारण कर सकूं लोगों के, तो इससे सौभाग्यशाली विषय मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता है। अच्छा, पुरुषोत्तम दास जी संस्थान के आगामी कोई योजना हो कि जैसे अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के आप इस तरह का कोई कैंपिंग करें, या वहाँ पर कोई छोटा सा एक कार्यक्रम आयोजित करके वहाँ के लोगों को रोग का निवारण करें, ऐसी कोई योजना आपकी चल रही है तो आप कृपया उस बारे में बताएं। मेरी तो कोई व्यक्तिगत ऐसी योजना नहीं है, लेकिन आप जैसे ही कई लोग आते हैं और वो बड़ा आग्रह करते हैं। अभी एक हमारे जावरा से हमारे एक जैन साहब आए थे, उन्होंने बड़ा आग्रह किया, उनकी पत्नी को बड़ी कमर में दर्द और घुटनों में दर्द और बहुत सारी समस्याएं थी, वो बहुत अच्छी ठीक हो गई। तो उनका बड़ा मन हुआ कि पंडित जी आप इतनी बढ़िया लोगों की सेवा कर रहे हो, गौ सेवा के साथ में आप मानव सेवा कर रहे हैं, रोग निवारण सेवा कर रहे हैं, तो क्यों ना आप 3 दिन का समय हमको दें, तो हम अपने स्तर पे अपने सारे लोगों तक ये मैसेज भेजें, फिर सारे लोगों को 3 दिन आपका एक क्रम निर्धारित हो, 2-4 घंटे 5 घंटे का, उसमें लोगों को आप रोग निवारण के सूत्र बताएं, आयुर्वेद के सूत्र बताएं, गो प्रोडक्ट के जो भी क्या क्या लाभ हो सकते हैं, गौ माता के दूध पीने से क्या लाभ हो सकते हैं, गौ माता के दूध से, छाछ से, घी से हम कैसे परिपुष्ट हो सकते हैं और हम कैसे ठीक हो सकते हैं, इन सारों का सेमिनार का मन बनाया। अभी तक ऐसा कोई विषय आया नहीं है, लेकिन यदि ऐसा कोई विषय आता है तो उसके लिए मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम महीने में 2-3 विजिट हम ऐसी कर सकते हैं कि इतनी दूर से आदमी व्यक्ति नहीं आ पाता है तो हम उसके पास जाके उसका रोग निवारण करें, तो इससे अच्छा कोई विषय नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसे
कामों के लिए आप जैसे लोगों का सहयोग आवश्यक लगेगा। धन्यवाद। हाँ, तो उसमें ये जब सहयोग आप लोगों का होगा और पूरा एक नेटवर्क बन के उसका प्रचार प्रसार के माध्यम से यदि लोग आते हैं और ठीक होते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी उसके पुण्यभागी होंगे। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे श्रीमान महाराज गोपाल जी पारिक साहब को, जो कि मंत्र शक्ति से रोगों के इलाज करते हैं, रोगों का निवारण करते हैं और कई रोगी आपके यहाँ से स्वस्थ होकर के गए हैं। और जैसा कि संस्थान का रजिस्टर मैंने देखा, यहाँ पर जो लोगों ने एंट्रियाँ की हैं, मतलब व्यक्ति यहाँ से स्वस्थ होकर के गया। 0.1% जो आपने कहा है कि इतने कम लोग अगर स्वस्थ नहीं हो पाए, तो उसका कारण यह है कि कई लोग अविश्वास के चलते या समय नहीं दे पाने की वजह से बीच में इलाज छोड़ देते हैं, जो स्वास्थ्य लाभ नहीं ले पाए। अन्यथा पूरे 100% व्यक्ति यहाँ से जो भी आया है अभी तक स्वस्थ होकर के गया है। और महाराज जी सब निवेदन करेंगे कि अगर ऐसा कुछ रहा तो आगे हम इंदौर में, देवास में, धार में, उज्जैन में, जहाँ भी संभव हो सके आपका एक दिवसीय कार्यक्रम रखा जाए, जहाँ पर कि लोगों को प्रचारित करके आमंत्रित किया जाए जिनके रोगों का इलाज डॉक्टर भी नहीं कर सके। और हो सकता है कि आपके आशीर्वाद से, गुरु जी के आशीर्वाद से, भगवत कृपा से वह व्यक्ति आपके इन मंत्र शक्तियों से स्वस्थ लाभ लेवे। धन्यवाद। नमस्कार गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया। नमस्कार। जय श्री महाकाल। महाराज जी के से मिलने के लिए हमने कार्यक्रम के अंत में उनका फ़ोन नंबर, निवास स्थान का पता दिया है। अगर कोई चाहे तो उस नंबर पर संपर्क करके यहाँ पर पहले अनुमति प्राप्त कर लें, समय ले लें, उसके बाद ही पधारें। धन्यवाद।